जी हाँ, विडंबना देखिए, एक तरफ पूरी दुनिया सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती मना रही है और दूसरी तरफ दुनिया के तमाम हिस्सों में जंग भड़कती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर बोल दिया गया है। इजराइल के तमाम हमलों का बड़ा जवाब ईरान ने दिया है। हर एक अपडेट, हर एक खबर तस्वीरों के साथ टीवी 9 भारतवर्ष लगातार दिखा रहा है। रात भर टीवी 9 भारतवर्ष का लाइव टेलीकास्ट ऑन रहा, हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल ने जब हिजबुल्लाह पर हमले शुरू किए तभी तय हो गया था कि ईरान पलटवार करेगा, लेकिन अमेरिकी दबाव और इजराइल के पेजर अटैक से जैसे प्रयोग ईरान को पीछे खींच रहे थे। इस बीच इजराइल ने एक और कदम आगे बढ़ाकर लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो ईरान का जवाबी हमला भी कंफर्म हो गया। लेकिन ईरान इतने बड़े अटैक्स अंजाम देने में कामयाब हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। ईरान ने जबरदस्त प्रेशर, जबरदस्त दबाव के बाद वो कर दिखाया है जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी। इजराइल पर बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है ईरान की तरफ से। और अब मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया अध्याय शुरू हो गया है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद धमकी वर्सेस धमकी का दौर चल रहा है। इजराइल ने कहा अंजाम भुगतना पड़ेगा, ईरान कह रहा है नए हमले की भूल मत कर देना। अमेरिका ने कहा ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, अब पछताएगा। इस बीच पूरे विवाद की जड़ हमास का भी रिएक्शन सामने आया है। हमास ने कहा है कि खून का बदला बहादुरी का काम है। नॉन स्टॉप स्ट्राइक की मार झेल रहा हिजबुल्लाह कह रहा है इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान का हमला एक और अंतहीन युद्ध की शुरुआत है? क्या मिडिल ईस्ट में असली विध्वंस बाकी है? पूरी डिटेल आपको देंगे। इसके साथ ही अपने एक्सपर्ट पैनल से ताजा हालात पर भी करेंगे चर्चा। रवि। बिल्कुल, और देखिए अब एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास धमाके हुए हैं। इजरायली एम्बेसी के पास 2 धमाके हुए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास पर यह हमला हुआ है, निशाना बनाया गया उसे। इजरायल के बाहर भी हमलों की शुरुआत एक तरीके से हो गई है। तो यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर, वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास धमाके हुए हैं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, ये धमाके इजरायल के बाहर डेनमार्क में हो रहे हैं, सीधा संकेत है कि इजरायल को हर जगह निशाना बनाया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इजरायल को या फिर यहूदी लोगों को निशाना बनाया तो जाता ही रहा है और लगातार बनाए जाते रहे। और इसमें कोई मुल्क या कोई महादेश बचा नहीं है जहां पर कि अटैक होता है, सिवाय इंडिया के, जहां पर कि यहूदी इजराइल के बाद सबसे अधिक सुरक्षित खुद को महसूस करते हैं। लेकिन इस वक्त हालत यह है कि दरअसल विश्व में वो हिस्सा जो यूरोप का या अमेरिका का जो लगातार पहले इजराइल के सपोर्ट में खड़ा रहा था, बीते 1 साल में वहां पर भी इजराइल के खिलाफ काफी नफरत की भावना दिखाई देती है। ऐसे वक्त में जब इजराइल पर अटैक हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि इजरायली दूतावास के बाहर अटैक हो रहा है। तो तेल अवीव से लेकर डेनमार्क तक कहीं इजरायली सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं जी। यही वजह है कि इजराइल ये फैसला ले रहा है कि अब और हमले करने होंगे, अपने सभी दुश्मनों का सफाया करना होगा, ईरान को खत्म करना होगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं होगा। कम से कम इजराइल और उसके लोग यही मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल, तो इजराइल से बाहर भी हमलों की शुरुआत हो गई है। एक एक खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और इजराइल पर हमले की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सड़क पर जा रहे एक शख्स पर गिरा मिसाइल का टुकड़ा। ये भयावह भयानक तस्वीर, ये देखिए, मिसाइल का टुकड़ा गिरने से इस शख्स की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। और इजरायल पर बड़े मिसाइल हमले का वीडियो सामने आ रहा है। लगातार मिसाइल धमाकों से दहला इजरायल। सड़क पर चल रहे लोगों के बीच दहशत है इन हमलों की वजह से। तो लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं हमले के समय और हमले के बाद क्या हालात पैदा हुए। ये देखिए, इजरायल के शहरों के ऊपर किस तरह से मिसाइलों की बरसात होती है और लोगों में इसको लेकर काफी अफरा तफरी। ये देखिए, लोग इधर उधर तेजी से भागते
नजर आ रहे हैं जब ये धमाके होते हैं, जब ये हमला होता है। और इस बीच ईरानी हमले का बेहद डरावना वीडियो TV9 भारत और आपको दिखाने जा रहा है। आईडीएफ जवान के सिर के ऊपर से निकली मिसाइल, ये देखिए तस्वीरें। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल की कैसे बौछार की है, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है इस वीडियो में। इस तस्वीर में नीचे आईडीएफ के जवान, ऊपर ईरान की मिसाइलें। और तेल अवीव की सुबह की तस्वीरें भी देखिए। धमाकों के बाद धुआं धुआं हुआ तेल अवीव। तेल अवीव में आज सुबह की ये तस्वीरें हैं, जब रात में हमले शुरू हुए उसके बाद क्या हुआ तेल अवीव में, ये देखिए आज सुबह की तस्वीर तेल अवीव की। और देखिए तेल अवीव में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। साफ है कि इन हमलों में जिन बिल्डिंग्स को या जहां पर धमाके हुए वहां पर बहुत नुकसान हुआ है और उसके बाद ये धुआं उठता नजर आ रहा है। ये ताजा तस्वीरें हैं तेल अवीव की। तो ये तस्वीरें आप देखिए इजराइल की कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव की ये तस्वीरें। अब ये देखिए दो तस्वीरें एक बार फिर से इन पर गौर करिए। ईरान का मिसाइल से हमला होता है और यहां पर इजराइल के लोग देखते हैं दहशत में। ये देखिए, अगर आप सुन पाए जो लोग पीछे चीखते नजर आ रहे हैं उनको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इन मिसाइलों ने इजराइल की धरती को दहला दिया। तो आखिर होने क्या जा रहा है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। कमांडर सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं, बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मनीष, ये सुबह की तस्वीरें तो इजराइल की एक नई कहानी कहती हुई नजर आ रही हैं। तेल अवीव में इतना नुकसान हुआ है क्या? रात की तस्वीरें देखिए, मिसाइलों की वर्षा हमें नजर आ रही है और सुबह हर तरफ धुआं ही धुआं उठता नजर आ रहा है तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में। बिल्कुल, देखिए सुबह की तस्वीरें इस बात को बयां कर रही है कि इजराइल के लिए ये रात कितनी भयावह थी। इजराइल के आसमान से जिस वक्त आग के गोले जैसे मिसाइल बरस रहे थे, हालांकि इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया कि ज़्यादातर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट कर दिया है, लेकिन अब चूंकि इजराइल में मौजूद बहुत से पत्रकार, सुरक्षा विशेषज्ञ भी कई अहम ठिकानों, खास करके मोसाद हेडक्वार्टर हो या साउथ इजराइल में नेगेटिव एयरबेस, यहाँ पर ईरानी मिसाइलों के हिट करने के सबूत पेश कर रहे हैं। उससे लग रहा है कि तबाही काफ़ी हुई है। आधिकारिक तौर पर यह सब बात नहीं बताया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि उस तबाही के बाद इजराइल ने एक शपथ ली है और वो शपथ यह है कि वो इसका बदला लेंगे और इसका भीषण बदला लेंगे। और इसीलिए अब उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे में इजराइल की तरफ से ईरान पर बदले की कार्रवाई करते हुए एक बड़ा अटैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इजराइल में मौजूद 1 करोड़ लोग खौफ में हैं और उन्होंने ईरानी मिसाइल बरसे के समय में बंकर में जाकर शरण भी ली थी। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं इजराइल की और इस वक्त इजराइल के लोगों के मन में भी ये दहशत है कि इस तरह के हमले अगर आगे होते हैं तो फिर क्या होगा। और देखिए, ईरानी हमले के बाद अमेरिका का एक्शन शुरू हो गया है और एक और विध्वंसक वॉरशिप मिडिल ईस्ट रवाना। वॉरशिप USS हैरी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना। जी हां, USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में पहले से ही तैनात है और ईरान के मिसाइल हमले के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है अमेरिका की तरफ से, यानी कि इजराइल को हर तरीके का समर्थन देने की जो बात कही जा रही थी उसको अब एक्शन में भी लाना शुरू कर दिया है अमेरिका। तो देखिए, एक और वॉरशिप को मूव करा दिया गया है और पहले से ही यहां पर तैनाती है और इस तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये USS हैरी की तस्वीर है जिसे वहां मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। USS लिंकन पहले से ही मौजूद और अब USS हैरी को भी मूव करा दिया गया है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं।
सरदाना सर, ये जो हम मूवमेंट देख रहे हैं, ये नेवल मूवमेंट है, ये सेना की मूवमेंट है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट है, लेकिन इससे जो एडवांटेज, जो सपोर्ट इजराइल को मिल सकता है अगर ये इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी कि हमले बढ़ेंगे ही, जैसा कि दावा किया जा रहा है, किस तरह के सपोर्ट की गुंजाइश यहां पर दिख रही है? इस डिप्लॉयमेंट से कितना मददगार साबित होगा ये सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स इजराइल के लिए? देखिए, एयरक्राफ्ट, हमें ये समझना जरूरी है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक छोटे से क्या कहते हैं, पूरी की पूरी फौज है, उसमें जहाज हैं, उसमें मिसाइल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, और कम से कम 3 से 4 हज़ार उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी सपोर्ट जो मूवेबल है, अपने आप को बचाव कर सकती है और अटैक कर सकती है, वो इजराइल के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी इस समय। तो मुझे लगता है ये एक ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगी और इजराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट देगी इस समय। ठीक है, बिल्कुल सरदाना साहब बने रहे आप हमारे साथ, लेकिन जिक्र बार बार अब इजराइल की नाकामी का भी हो रहा है। हमले रोकने में विफल साबित हुई इजरायली एयर डिफेंस, ईरानी हमले नहीं रोक पाई इजरायली सेना। आखिर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे नाकाम हो गया और ईरान इतने बड़े हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो गया? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कवायद भी शुरू हो गई है इजराइल के अंदर। ईरानी हमले रोक नहीं पाया इजराइल। और ईरान ने मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं इजराइल के ऊपर। धमाके के बाद पूरे इलाके में भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये देखिए, मिसाइलों के गिरने के बाद ही इस पूरे इलाके में धमाका होता है, जबरदस्त विस्फोट होता है और आग लग जाती है। और वहीं वेस्ट बैंक के जेनिन में भी ईरानी मिसाइल गिरी है। ईरान ने इजराइल को बनाया था निशाना, आयरन डोम ने गिराई ईरानी मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। आयरन डोम ने इस ईरानी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया और उसके बाद ईरानी मिसाइल के टुकड़े जाकर जेनिन में गिरे हैं। ये वहां की तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी जानकारी, नए तरीके का अटैक कर सकता है इजराइल। जी हां, इजराइल ने कहा हमारे पास प्लान है। आईडीएफ के बयान से नए तरीके के हमले के संकेत हैं। इजराइल के पलटवार पर ईरान में अलर्ट है, ईरान की भी नजर है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि उसकी तरफ से जो एक्शन लिया है उसका रिएक्शन इजराइल की तरफ से जरूर होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि ईरान ने कैसे इजराइल को दहलाया। मिसाइल अटैक से कैसे रात के अंधेरे में इजराइल के अंदर मच गया हड़कंप। पूरी डिटेल हमलों की इस वक्त ये रही आपके सामने। 200 मिसाइलें, ईरान का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है, क्योंकि 200 से ज्यादा मिसाइलों के साथ ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया है। 1 करोड़ लोगों को, इजराइल के 1 करोड़ लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में छिपना पड़ा। बिल्कुल, और देखिए 100 से ज्यादा ठिकाने टारगेट करने का दावा है। यह ईरान की तरफ से कहा गया है कि 100 से ज्यादा ठिकानों को हमने हिट किया है। 1800 वॉर सायरन, दहशत में कटी इजरायलियों की रात, पूरे रात वो डर में रहे कि ये हमले कब रुकेंगे, क्योंकि एक के बाद एक मिसाइलों की बरसात हुई है। दावा ईरान का यही है कि 90% हमने टारगेट्स को समीर हिट किया। यह दावा ईरान की तरफ से किया गया। अगर यह दावा सही है तो वाकई में इजराइल को बड़ा नुकसान वो पहुंचा चुके हैं। बिल्कुल, और इजराइल की बड़ी नाकामी के तौर पर भी इसे इसलिए देखा जा रहा है। संजय सोय साहब, ये बताइए, एक पर्सपेक्टिव ये भी सामने आ रहा है कि अमेरिका ने कोई मौका ही नहीं छोड़ा था। मतलब ये आखिरी रास्ता बचा था ईरान के पास कि अपने प्रभुत्व को दुनिया के सामने साबित करे, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने वो सब कुछ कर दिया जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं जा रहा था। हमास का एक तरह से खात्मा, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना, नसरल्लाह का मारा जाना और उसके बाद लेबनान के अंदर दाखिल होकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देना। क्या ईरान को इन बड़े हमलों के लिए मजबूर किया गया है? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर उनकी सरकार की साख का सवाल पैदा हो गया था, उनकी जो क्रेडिबिलिटी का सवाल हो गया। तो लोग कह रहे हम इसमें भरोसा कैसे करें, ये किस प्रकार की सरकार है। हमारे ईरान के अंदर आके इस्माइल हानिया को मार देते, नसरुल्लाह मार दिया, हिजबुल्लाह खत्म हो गया, पेजर अटैक हो गए, आए दिन मिसाइल अटैक हो रहे हैं और हूथी के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो जो प्रॉक्सीज भी सवाल करने लगे
कि आप क्या कर रहे हैं, आप खाली हमें मरवाने के लिए आगे छोड़ा हुआ है, आप क्यों नहीं बीच में आ रहे, इसमें बीच में क्यों नहीं आ रहे। वहां पे अपनी जनता का मोराल डाउन हो रहा था। उनके IRGC वाले सोच रहे थे कि यहाँ पे कोई भी आके मार जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। IRGC की भी साख का सवाल हो रहा था। दुनिया सोच रही थी कि ईरान कैसा बैठा हुआ है। इजराइल को दुनिया को मैसेज देना था, उनका मोराल को अप करना था। जो उनके प्रॉक्सीज, उनका मोराल बिल्कुल जूते में चला गया था, खत्म हो गया था। हम कैसे लड़े, ये सब देखिए अब जो उनका रिएक्शन आ रहा है। हमास में खुशियां मनाई जा रही है, हिजबुल्लाह में खुशियां मनाई जा रही है। एक मोराल बूस्टिंग हुआ है, एक मैसेज दिया है, इजराइल को मैसेज दिया कि हम पहुंच सकते हैं, कर सकते हैं। 2000 किलोमीटर दूर 3 देशों को पार करते हुए, सीरिया, जॉर्डन, इराक को पार करते हुए हमने आपके ऊपर हमला किया है, जबकि बीच में अमेरिका की बेसिस है। आपको पता भी था कि हम लॉन्च कर रहे हैं, हम लॉन्च कर थे, जो पूरी आपको खबर थी, लेकिन फिर भी हमने हिट करने में कामयाब हुए। ये उनका तरीका था, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में डाला उन्होंने, और जो मिक्स डाला उन्होंने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक का, तो पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर दिया। जबकि इजराइल के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो एरो हो या डेविड स्लिंग हो या आयरन डोम हो। इसके अलावा रास्ते में अमेरिका ने पेट्रियट लगाई हुई हैं, उनका अपना नेवल शिप के बेड़े लगे हुए हैं। उसके बाद भी अगर वहाँ पहुँच गए तो ये बहुत बड़ी वो है। और इसके बाद प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू हो गया। ईरान कह रहा हमने पूरा बर्बाद कर दिया और इजराइल कह रहा कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन जो वीडियो दिखा रहे हैं आप लोग, जो वीडियो बड़े जबरदस्त वीडियो दिखा रहे हैं, वो दिखा रहा है कि नुकसान तो हुआ है। अब कितना नुकसान हुआ है ये देखा जाएगा। बहुत ज्यादा शायद ना हुआ हो, लेकिन डेफिनेटली। बिल्कुल संजय सोई सर, ये जो हमले की रणनीति बनाई गई होगी ईरान की तरफ से, उसमें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को जरूर कंसीडर किया गया होगा, उसकी कैपेबिलिटी को कंसीडर करते हुए ये पूरा प्लान किया गया होगा। और वो तस्वीरें कम से कम इतना तो बता ही रही हैं कि इजराइल की धरती दहल गई है। ईरानी हमलों पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अगली बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, दुनिया तबाही के बहुत करीब है। ट्रंप कह रहे हैं दुनिया पर बड़े खतरे की आशंका जताई है। बाइडेन और कमला हैरिस पर प्रहार भी किया। बाइडेन को नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। तो दुनिया तबाही की ओर है। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, ट्रंप के बयान के मायने क्या हैं, आइए आपको समझाते हैं। क्योंकि अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की बात अब पुरजोर तरीके से सामने आ रही है। ट्रंप कहते हैं दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा आन खड़ा हुआ है, यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मायने इसके क्या है? इजराइल ईरान की जंग महायुद्ध में बदलने की आशंका है, इसका खुलकर इजहार कर रहे हैं ट्रंप। कह रहे हैं जंग हुई तो दुनिया 2 हिस्सों में बट जाएगी, यह खतरा आन खड़ा हुआ है। बिल्कुल, अमेरिका समेत कुछ नाटो देश इजराइल का साथ देंगे, ये तो साफ हो गया है शुरुआती बयानों से ही। और ईरान के साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, तुर्की खड़े होंगे। तो ये जो डिवीजन की बात कही जा रही है, ये 2 हिस्सों में बंटने की बात कही जा रही है, उसका यही खेमा है। तो बाइडेन से उन्होंने सवाल भी किया। क्या सवाल किया? अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल ट्रंप ने पूछा है बाइडेन से। और आपको याद भी है कि इस वक्त चुनावी माहौल है अमेरिका में, तो ऐसे में ये एक ऐसा अवसर है जिसमें ट्रंप ने सीधे तौर पर बाइडेन सरकार से ये सवाल पूछे, ये सवाल रखा है। त्रिपाठी सर, ये सवाल आपसे ही करना चाहूंगा। इस वक्त अमेरिका की पॉलिटिक्स में इसको कैसे देखा जा रहा होगा? देखिए, ईरान अमेरिका का दुश्मन रहा है, एक्सिस ऑफ एविल्स में ईरान को हमेशा शामिल किया है। इजराइल चाहे किसी की भी पार्टी हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो अमेरिका में, इजराइल हमेशा से ही अमेरिका का एक पक्का साथी रहा है। ऐसे में अभी चुनाव चल रहा है, किस नजरिए से अमेरिका की राजनीति इस पूरे घटनाक्रम को देख रही होगी, आप इसे कैसे बताएंगे? ट्रंप के बयान का सवाल है तो ट्रंप शायद ये भूल जाते हैं, या अमेरिकन जनता ये भूल जाती है कि जब ट्रंप थे राष्ट्रपति तो हर 6 महीने पे POCA जो ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते की बात थी, उसमें दस्तखत करने होते थे। 2 बार दस्तखत करने के बाद, अप्रूव करने के बाद एकाएक ट्रंप ने कह दिया कि नहीं, हम इस समझौते को नहीं मानते, उसको रिजाइन कर दिया और फिर ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। शुरुआत तो ट्रंप ने ही की थी, और अगर वो चीज़ न हुई होती तो शायद अभी तक स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती। अच्छा, लेकिन अब यह है कि ट्रंप को इलेक्शन में कुछ भी कहना, पॉलिटिशियंस और कैंडिडेट्स तो इलेक्शन में कुछ कह के निकल जाते हैं, बाद में अब जो होगा वो देखा जाएगा वाली बात है। अमेरिका में अभी इस वक्त अमेरिकी पॉपुलेशन, अमेरिकी जनमानस, जो अमेरिकी वोटर, वो यही चाहेंगे कि किसी भी हालत में अमेरिका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अमेरिकन सोल्जर्स को बाहर नहीं भेजेंगे, बॉडी बैग्स में उनकी बॉडियां हम नहीं लाना चाहते,
हम चाहते हैं कि एक भी अमेरिकन सोल्जर शहीद न हो, और इसीलिए आपने देखा 3 साल से ऊपर हो गए यूक्रेन के साथ। लेकिन सर, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट तो खुलकर साफ तौर पर नजर आ रहा है ना। लेबनान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करने का ग्रीन सिग्नल अमेरिका की तरफ से किया गया, मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस पर डिप्लॉयमेंट अमेरिका की तरफ से बढ़ाया गया, और अब तो आसार ये भी नजर आ रहे हैं कि अमेरिका भी इन हमलों का जवाब दे सकता है। ईरान पर हमले हो सकते हैं, अमेरिकी बेसिस का भी इस्तेमाल उसके लिए किया जा सकता है। नहीं, परोक्ष रूप से अभी तक अमेरिका ऐसा करता रहा है कि हथियार देता रहा है यूनाइटेड नेशन में और इंटरनेशनल रीजन फोरम में साथ देता रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिकी सैनिकों के बूट्स वहाँ नहीं पड़े हैं, और यही करने से अमेरिका बचता रहा है। ठीक है, अब अगर अमेरिकी बेड़े का इस्तेमाल होगा या अमेरिकी बेसिस का इस्तेमाल होगा तो वो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। वो अमेरिका अभी फिलहाल इलेक्शन के टाइम तक तो नहीं होने देना चाहता, क्योंकि ये नहीं बिल्कुल। लेकिन सर एक तो कहावत कही जाती है इजराइल को लेकर कि इजराइल इज द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। भाई 51वां राज्य माना जाता है, तो एक तरीके से इतने करीबी रिश्ते हैं कि युद्ध होता है तो करीब करीब अमेरिका उस वॉर में होता ही माना ही जाता है। और देखिए, उत्तरी इजराइल पर फिर से हमले हुए हैं और हिजबुल्लाह के कई इलाकों पर दागे गए हैं रॉकेट। मैतुला, सूला समेत कई इलाकों पर रॉकेट से हमला। नॉर्थ इजराइल में फिर बजने लगे एयर सायरन। और देखिए, इस बीच अहम खबर, ईरान हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, हम युद्ध में इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धता का इजहार किया है। एक बार फिर ईरान के इजराइल पर हमले की हम निंदा करते हैं। अमेरिका ने निंदा की है। यूएस की सेना ने मध्य पूर्व में ईरानी हमले को नाकाम किया, यह दावा कर रहा है अमेरिका। तो ईरान और इजराइल दोनों ताकतवर देश हैं, और किसकी कितनी ताकत है ये भी जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है दोनों की, तो देखिए, ईरान की बात करें, रक्षा बजट 9.9 अरब डॉलर का। इजराइल की बात करें 24.4 अरब डॉलर। कोई तुलना नहीं है अगर रक्षा बजट के हिसाब से देखें तो। जी हां, कुल विमान देखिए, ईरान के पास 551, यहां पर भी इजराइल का पलड़ा भारी, 612 विमान इजराइल के पास। लड़ाकू विमान देखिए, ईरान के पास 186 और इजराइल के पास 241। इजराइल का पलड़ा यहां भी भारी। हेलीकॉप्टर्स ईरान के पास भी 129, और ताज्जुब की बात यह कि इजराइल के पास भी 129। टैंकों की बात कर ली जाए तो ईरान के पास 1996 टैंक्स मौजूद हैं। यहां पर ईरान का पलड़ा भारी है। इजराइल के पास 1370 टैंक ही मौजूद हैं ईरान की तुलना में। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, वाहनों की बात करें, ईरान के पास 65,765 बख्तरबंद वाहन हैं। इजराइल के पास 43,407 बख्तरबंद वाहन हैं। ऐसे में ईरान के पास ज्यादा बख्तरबंद वाहन नजर आ रहे हैं। जी हां, मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर का जिक्र अगर कर लिया जाए तो 775 ईरान के पास और सिर्फ 150 इजराइल के पास। तो ईरान और इजराइल की ताकत क्या है, इन आंकड़ों से अंदाजा लगता है। पनडुब्बियों के मामले में भी ईरान कहीं आगे है, कोई तुलना नहीं। 19 पनडुब्बियां ईरान के पास, इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं। तो इस तुलना में भी इजराइल पीछे नजर आ रहा है ईरान से। इसके अलावा फ्रिगेट ईरान के पास 7, इजराइल के पास कोई फ्रिगेट मौजूद नहीं है। ये तुलना इस वक्त बहुत जरूरी हो जाती है, ऐसे वक्त में जब ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है। गश्ती जहाज देखिए, ईरान के पास 21 और इजराइल के पास 45। तो इस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। और हवाई अड्डे कितने हैं ये भी महत्वपूर्ण है। ईरान के पास 319 हवाई अड्डे हैं, इजराइल के पास 42। इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि दोनों के एरिया में बहुत फर्क है। देश बहुत छोटा है इजराइल, ईरान की अगर तुलना, ईरान से अगर उसकी हम तुलना करते हैं तो ये सारा हमने आपके सामने डेटा इसलिए रखा ताकि एक अंदाजा लगे कि किसकी ताकत कितनी है। बहल सर, ये कंपैरिजन ग्राउंड पर कितना इफेक्टिव होगा एक दूसरे के लिहाज से देखें तो ग्राउंड पर ये कितनी बड़ी रियलिटी होगी, ये तो कागजों की बात होगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रवि जी आपने पूछा है, क्योंकि एक क्वांटम कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि दोनों के बीच में 2000 से 2300 किलोमीटर तक, 1400 से 2300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड कॉम्बैट कन्वेंशनल
तरीके से वॉरफेयर शायद ना हो, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है इसमें वो बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्रेंथ है। ईरान जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल पावर है, ड्रोन पावर है, उनकी मिसाइल सिस्टम्स है सेजिल, खैबर, कासिम और साथ में जो अभी लेटेस्ट आई है फतेह, इनकी रेंजेस 2500 किलोमीटर से शुरू होकर 1400 किलोमीटर, यानी कि इवन फतेह भी आज इजराइल के सेंट्रल और सदर्न एरियाज में अटैक कर सकती है, जो कि आपने देखा। तो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल पावर बहुत ज्यादा है और कहीं ज्यादा है आसपास की किसी भी कंट्री से। दूसरी चीज आती है एयर डिफेंस सिस्टम। जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। वो शुरू होते हैं एरो 3, एरो 2 और उसके बाद डेविड स्लिंग और आयरन डोम के साथ। लेकिन जो वो क्यों नहीं रोक पाए इनके हमलों को बैलिस्टिक मिसाइल के, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परसेंटेज शायद 30 या 40% होगा। उतने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल था। दूसरा है कंसंट्रेशन में आए, सैचुरेट कर दिया इन्होंने एयर डिफेंस को, उसकी वजह से भी जो 90% सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है। और इसी वजह से यह तुलना की जा रही है कि शायद 30 से 40% जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो हिट कर चुकी हैं। अगर जो रिएक्शन इजराइल कर सकता है, वो अपने हवाई जहाज यूज कर सकता है, वो अपनी मिसाइल्स यूज कर सकता है, वो अनकन्वेंशनल तरीके यूज कर सकता है, जैसा कि उसने किया पेजर्स हमले में या वॉकी टॉकी हमले में, या फिर वो कोवर्ट ऑपरेशन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीजों को ज्यादा देखना पड़ेगा रादर देन क्वांटम कंपैरिजन करने के लिए। ठीक बात है, बिल्कुल चर्चा का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। ईरान के आर्मी चीफ ने दे दी है धमकी, इजराइल को प्रयोग भारी पड़ेंगे, इजराइल में सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। ये कहा है ईरान के आर्मी चीफ ने, ये बहुत बड़ी धमकी है। ईरान पर हमला किया तो पछताना पड़ेगा, ये इजराइल को ईरान की सबसे बड़ी धमकी। और अब आपको पूरा बयान बताते हैं कि ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बघेरी ने क्या बात कही है, क्या कहा है। उन्होंने डिफेंस के साथ आगे भी हम अटैक के लिए तैयार हैं, आगे हम आक्रमण के लिए तैयार हैं। नया हमला किया तो इजराइल को नुकसान होगा, ये वो बयान में अपने कह रहे हैं। जी हां, इजराइल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया जाएगा, यह कहा गया। इजराइल के आर्मी बेस पर अभूतपूर्व हमले होंगे, ऐसे हमले जिनके बारे में इजराइल ने सोचा नहीं होगा। इजराइल को हमारे एक्शन का अंदाजा नहीं है, यह बताया गया है ईरान की तरफ से। यानी ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और उसके बाद इजराइल को धमकाया भी है कि इन हमलों का जवाब देने के बारे में सोचना नहीं। बिल्कुल, और देखिए ईरान जो कहता है वो करता नहीं, क्या ये समझा जा सकता है? क्योंकि इसके पहले बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन इस बार हमला जबरदस्त हुआ है। अब देखिए ईरान क्या कहता है और क्या एक्शन में आता है। कल सुबह का बयान क्या है? तनाव घटाना चाहते हैं, हमला नहीं करेंगे, ये बयान था। लेकिन हुआ क्या? रात में एक साथ 200 मिसाइलें दागी गई। जी हां, आज का बयान, जवाबी कार्रवाई हमारी पूरी हो गई है, अब और हमले नहीं होंगे। बड़ा सवाल कुछ और बड़ा होगा, ईरान फिर चौंकाएगा क्या? ये है वो अहम सवाल जिसके बारे में हर कोई आज सुनना चाहता है, जानना चाहता है, इसका जवाब तलाशना चाहता है। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला तो कर लिया, अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं, लेकिन अब इससे आगे क्या? इजराइल यह कह रहा है कि इन हमलों का बहुत जबरदस्त और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम वो होगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। होता क्या देख रहे हैं? देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने कैबिनेट और दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठकर एक मीटिंग करने वाले हैं, जहां पर यह तय होगा कि अब ईरान के खिलाफ हमले को किस तरह से शुरुआत की जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ईरान के साथ जो लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये लड़ाई आखिर बहुत भयानक अंजाम तक पहुंचने वाली है। और ऐसे में होगा क्या? दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले करेंगे। ईरान ने कहा ही है कि हमने पहले राउंड में कर दिया है, अब अगर इजराइल करेगा तो हम भी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दोनों में से कोई एक दूसरे देश। मनीष यहां पर आपको माफ कीजिएगा, रोकना पड़ रहा है। इस वक्त बहुत अहम तस्वीरें हमारे पास आई हैं। हमले के बाद ईरान की संसद में जश्न मनाया जा रहा है, इजराइल पर हमले का जश्न मनाया गया है ईरान की संसद में। ये देखिए तस्वीरें, ये पहली तस्वीरें ईरान के संसद की सामने आई हैं। इजराइल पर बड़े हमलों के बाद कैसे वहां जश्न मनाया गया है, ये देखिए।
ईरानी संसद के अंदर की आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया। इजराइल में जबरदस्त नुकसान की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ ईरान में देखिए कैसे संसद के अंदर जश्न मनाया गया है, खुशियां मनाई गई हैं। इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम देने के बाद ईरान ये कह रहा है कि हसन नसरल्लाह की मौत का बदला ले लिया गया है और अगर इजराइल अब जवाबी कार्रवाई करेगा तो और ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे, इजराइल की धरती को दहला दिया जाएगा। अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रात की, इजराइल पर कल की रात बहुत भारी पड़ी। ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, जबरदस्त नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। ये रात की तस्वीर है। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये अहले सुबह की तस्वीरें हैं तेल अवीव की, और तेल अवीव में कितना नुकसान हुआ है ये दूसरी तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा लगेगा। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अब तीसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। तीसरी तस्वीर है ईरान के संसद के अंदर की, जहां इन हमलों का जश्न मनाया गया है। तो वॉर जोन से आ रही हर एक खबर पर हमारी नजर है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।